अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं आतिफ खटक हूँ। आज 3 बड़ी ख़बरें आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले और अच्छी ख़बर कि इमरान खान बिल्कुल हशाश बशाश और बिल्कुल खैर खैरियत से, तबीयत उनकी बिल्कुल ठीक ठाक है। उनके डॉक्टर ने उनका मुआयना किया, उनको कुछ प्रॉब्लम थी और ये बातें हो रही थी कि उनके कानों में सीटियाँ बज रही हैं और इधर उधर की बातें हैं, लेकिन आज उनके डॉक्टर ने उनका मुआयना किया और उसके बाद एक वीडियो बयान में उन्होंने कहा, जो उनके पर्सनल नॉलेज है, कि इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद हैं, किसी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात एक पीटीआई के हवाले से और एक मौलाना फजल रहमान के हवाले से है। पीटीआई के हवाले से ख़बर ये है कि पीटीआई में ये बहस अब हो रही है कि जो मौजूदा क़यादत है, इस क़यादत के होते हुए इमरान खान के बाहर आने के लिए कोशिशें, इसके बारे में सोचना ये बेकार है, क्योंकि ये जो क़यादत है, इनको ओहदों से मतलब है, इनको मतलब है कि हमारी पब्लिसिटी हो रही है, हम जो है इमरान खान की एब्सेंस में इस जोगे हैं कि कोई हमें कहीं पे मीडिया में हमें टॉक करने का मौका मिल जाता है। इमरान खान बाहर आएंगे तो हमें कौन पूछेगा। ये ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में ये सोच पाई जाती है, बल्कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से अरकान असेंबली और बहुत से रहनुमाओं ने भी ये सोचना शुरू किया है और अब ये बातें हो रही है कि अलीमा खान को आगे आकर पार्टी को टेक ओवर करना चाहिए। अब आगे चंद दिनों में आप लोग ये मुतालबा देखेंगे। इस हवाले से गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडा मशीन ने एक वीडियो भी जारी की है। अब ये वीडियो फेक है, उसमें किसी बंदे ने निशानदेही की। तो निशानदेही ये हुई कि ये वीडियो इसलिए फेक है कि इसमें जो डेट शेयर की गई है 23 जून 2023 या 21 जून है, जो भी, लेकिन जून के महीने की। तो उस वक्त इमरान खान अपने घर में थे, उस वक्त बुशरा बेगम ने तो उससे मुलाकात ही नहीं की। लेकिन मैंने फिर इस हवाले से मुख्तलिफ जगहों पे जब सर्च किया तो मुझे 21 अगस्त, जब इमरान खान जेल में थे, 21 अगस्त 2023 की पीटीआई के जो उनका सोशल मीडिया सेल है, उनके फेसबुक, उनके ट्विटर, और उस पर मुझे ये एक ही टाइप की एक तहरीर मिली जो आज प्रोपेगेंडा मशीन के ज़रिए से शेयर की गई थी कि इमरान खान से जब बुशरा बेगम मिली तो वो क्यों रोई, और उसमें ये तासुर देने की कोशिश की गई थी कि गोया इमरान खान को शायद कोई मारना चाहता है। तो उसके जवाब में ये आज प्रोपेगेंडा जो वीडियो आई थी उसमें ये बताया गया कि उसके जवाब में अलीमा खान ने बहुत सख्ती से मना किया कि ये चीज़ें आप रोके, दिस इज़ नॉनसेंस। इमरान खान के जो है उस हवाले से लोगों को जहन ना बनाया जाए कि इमरान खान को कोई जो है वो मारा जा रहा है। इस कल को मारा जाएगा तो लोग जो है ना पहले से जहन उनका तैयार होगा। लोगों को तैयार ही नहीं होना चाहिए उस सिचुएशन के लिए। ज़ाहिर बात है वो उसकी बहन है, किसी भी सूरत में एक बहन जो है वो अपने भाई के लिए इस तरह तो नहीं सोचती। कोई और बंदा किसी लालच में ऐसा कर सकता है, ऐसा सोच सकता है, ऐसा प्रोपेगेंडा कर सकता है, ऐसे चीज़ें सेंटिमेंट के लिए कर सकता है, लेकिन एक बहन कभी भी जो है वो किसी भी सूरत में अपने भाई के लिए इस तरह की जो चीज़ है वो बर्दाश्त नहीं हो कर सकती। सो ये चीज़ तो ग्राउंड में है कि वही एग्जैक्ट मैसेज जो है वो 21 अगस्त को पीटीआई के पेजेस से हुआ है, और जब उस पर अलीमा खान का ये रिएक्शन है कि दिस इज़ नॉनसेंस, स्टॉप इट, और वो रऊफ़ हसन से कह रही है, तो इसका मतलब भी साफ़ है कि बाकी में एक बहन कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके भाई के मौत के हवाले से इस तरह की कोई चीज़ हो। बहरहाल ये सारा मामला जो भी है पीटीआई का इंटरनल मामला है, लेकिन ये मुतालबा अब जोर पकड़ता जा रहा है कि कोई और जो है, और उसमें अलीमा खान का भी होए, कि वो मामलात को टेकअप करे। अदरवाइज़ ये लोग जो है वो इसी तरह से इमरान खान को कोट करके अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। दूसरी जो पीटीआई के हवाले से सेकंड ख़बर है वो ये है कि गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की थी, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने उनको साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि आप लोगों को कोई एतबार नहीं, आप लोग एक रिजाल बुला लेते हो फिर वापस हो जाते हो, जलसा बुला लेते हो फिर वापस हो जाते हो, तो आप लोगों के साथ मैं नहीं चल सकता है। साफ इनकार मौलाना ने किया। पहले तो डिप्लोमेटिक जवाब देता रहे, बहरहाल मीडिया के सामने उन्होंने ये कहा कि हमने ये फ़ैसला किया है कि जो पार्लियामेंट में जिधर जिधर पार्लियामेंट है उसमें मुख्तलिफ हमारी कमेटी बनेगी, ख़ास तौर पर कौमी असेंबली और सेनेट में,
اور اس میں اگر کوئی قانون سازی ہو رہی ہو, کچھ ہیپننگ ہو, تو اس اسپیشل ایونٹ ٹو ایونٹ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا اگر اتحاد بن سکتا ہے تو پھر ہم بنائیں گے, ایونٹ ٹو ایونٹ, ناٹ فور آپ کہہ دیں کہ ریسٹ آف دا کہ یہ ٹینیور کہ جس میں یہ لوگ اپوزیشن پہ ہیں. سو جو ان کا خیال تھا کہ مولانا کے ساتھ ملیں گے, مولانا لوگ لے کر آئے گا اور اسی طرح سے ہمارا جو ہے وہ تھوڑی ہمیں فیس سیونگ مل جائے گی, وہ چیز تو اب ختم ہو گئی, مولانا نے انکار کر دیا. دوسری خبر مولانا کے حوالے سے یہ ہے کہ آج صدر زرداری نے ان سے ملاقات کی اور ان کو کہا کہ مولانا اب بس بھی کرو, اب آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ اور یہ ضد چھوڑ دو. تو مولانا نے ان کو کہا کہ میں تو آپ لوگوں سے ناراض نہیں ہوں, میں تو حکومت سے بھی ناراض نہیں ہوں. اب جب وہ حکومت سے بھی ناراض نہیں ہے, زرداری صاحب سے بھی ناراض نہیں ہے, تو پھر انہوں نے کہا کہ میں ان سے ناراض ہوں جنہوں نے مجھ سے وعدے کیے اور پھر نبھائے نہیں. بہرحال مولانا فضل الرحمان کو آصف زرداری نے بندوق کا تحفہ دیا, گن ان کو تحفے میں دیا. اب یہ گن مولانا کو کس کو نشانے پہ لینے کے لیے زرداری نے دی ہے, یہ بہت سمبولک چیز تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں, لیکن آنے والے دنوں میں پھر مختلف چیزیں جس میں اسٹیٹ لیول پہ کچھ فیصلے ہیں, اور دیکھیں گے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں پھر مولانا جو ہے وہ جہاں زرداری صاحب کھڑے ہوں گے وہاں پر مولانا صاحب کھڑے ہوں گے.